तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, पहले तो मैंने अक्ष पर आपको ज्ञात करके बताई थी, लेकिन अब जो हमें प्राप्त करनी है वो हमको प्राप्त करनी है निरक्ष पर, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही। पहले मैंने अक्ष पर वैद्युत विभव बताया था, लेकिन अब किस पर निकालना है, निरक्ष पर पता करनी है। तो निरक्ष पर कैसे पता करेंगे जरा वो ध्यान से देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो है, आप ध्यान से देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर दो विपरीत आवेश रहेगा जो एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर यानी न्यूनतम दूरी पर रहेगा, ठीक है। और दोनों के जो बीच की जो दूरी होगी वो एकदम कितनी होगी, 2l होगी। बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। तो एक काम करेंगे, ये थोड़ा सा आप ना ऐसे बना देंगे, ये आप ना ऐसे करिए, यहां पर डाल लीजिए, ठीक है। एक पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे पर प्लस क्यू आवेश, ये तो दूरी हो गया। और ये दोनों के जो बीच की जो अल्पतम दूरी है या न्यूनतम दूरी की वो कितनी है, 2l है। यही तो वैद्युत द्विध्रुव है। ये एक दो आवेश लेकिन कथी है, विपरीत आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। और दोनों के बीच जरा ध्यान से देखेंगे, ये दोनों के बीच यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के बीच मध्य यहां से r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर, ठीक है, कितने दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु है, कथी, p। कोई बिंदु क्या है, p है। बात समझ में आया कि प्लस क्यू और माइनस। अब चाहो तो इसका नाम भी तो दे ही सकते हो ना, इसके लिए आप फ्री है, इसको o मान लीजिए, ठीक है। ए ओ बी, ओ से कितने दूरी पर, r दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, p है। आप इसको ना व्हाइट से थोड़ा कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। o हो गया, ये a हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया, और ये p हो गया। बात समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखेंगे कि o से r दूरी पर कोई बिंदु p है, और इसी p बिंदु पर हमको वैद्युत विभव पता करनी है कि कितनी है, लेकिन कंची में, निरक्ष पर पता करनी है। बात समझ में आया, निरक्ष, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब चूंकि माइनस की वजह से दूरी तो क्यू आर पता करनी पड़ेगी आपको, तो यहां से दूरी को मिला देंगे ऐसे, और ये दूरी को ऐसे पता, ठीक है। बात समझ में आया? ये ऐसे और ऐसे एक, और ये बीच का जो आप समझ रहे हैं ना, ये 90 डिग्री हो गया। अब जरा खुद सोच के देखो कि जब हमारे पास, जब ये पूरा यानी A से B, आप समझ लो यहाँ पर ये जो है वो A है और ये क्या है, B है। अब मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसको ना आप अंडरलाइन थोड़ा सा कर लो, ये ऐसे करके, ठीक है, और ये ऊपर थोड़ा सा ये हटा लो, ठीक है। मैंने वो जो एक कर लिया है वो कहाँ कर लिया, नीचे कर लिया, ठीक है। इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा माइनर है, इसको ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। बात समझ में आया? तो A और B मैंने नीचा किया, O नीचा कर लिया। अब जरा ध्यान से देख लो, अब A जब यहां से A से B के बीच की जो 2l थी, तो B से जब लंब डाल दिया तो यही 2l दो भाग में बढ़ जाएगा, ये l हो गया और ये भी क्या हो गया, l हो गया। अब जरा समझ लो कि ये एक त्रिभुज था AB, ऐसे देख लो ना, जरा समझ लो, एक मानो कि त्रिभुज हो गया इस तरह से, ठीक है। ये पूरा त्रिभुज का नाम क्या था, APB, A-P और ये क्या हो गया, B हो गया, और बीच से हम लंब डाल दिए, ठीक है, ये वाला लंब डाल दिए, तो इसका नाम क्या था, O। यानी AB जो लंब है, AB लंब किस पर है, OP लंब किस पर है, AB पर है। तो जैसा ही लंब डलाया तो इसका आधा वाला भाग यानी ये वाला भाग कुछ इस तरह से ऐसे हो गया, ठीक है। ये वाला भाग जब कट गया, इससे जब अलग हो गया, ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, P, इसका नाम क्या हो गया, O, और इसका नाम क्या हो गया, B। बात समझ में आई? ये तो 90 डिग्री है ही, ये तो कटा ना, यही कट के तो इधर पर आ गया। बात समझ में आ गया? अब इसके लिए जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? जो प्रोसेस इसके लिए होगा सो प्रोसेस उसी के लिए भी होगा, दोनों के लिए। इसलिए मैं एक समझा रहा हूं ताकि आप दोनों समझ लेंगे। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे, जब हमारे पास ये देखो ध्यान से, इसकी लंबाई तो हमारे पास टोटल 2l थी, ठीक ना। ये 2l को तो लंब जब डाले तो आधा तक कट गया, तो ये जो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, l होगी, और OP यहां से यहां की दूरी r है, देख लो ये है ना।
तो इसकी दूरी क्या मान लेंगे r। अब खुद सोच के देखो कि समकोण त्रिभुज में यदि लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास नहीं मालूम है जी। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। और आधार तो आपके पास पहले से पता है एल स्क्वायर, चूंकि आधार एल है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो लंबाई हो कितना है आर है, कितना का स्क्वायर हो जाएगा आर का स्क्वायर होगा। यहाँ से सीधा कर्ण निकालिएगा तो जैसे ही ए स्क्वायर हटेगा बबुआ तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो या तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर लीजिए, और नहीं तो पहले एल स्क्वायर प्लस क्या कर लीजिए आर स्क्वायर। ये आपके ऊपर है, आप इसको जैसे इच्छा है, क्योंकि दोनों तो पॉजिटिव ही है। तो बात समझ में आया। जब इसके लिए ये जो दूरी होगी प्लस क्यू अवैस का, ये प्लस क्यू अवैस की दूरी यहाँ से पी बिंदु की आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एल स्क्वायर होगा, तो सेम दूरी तो ये भी इसके लिए भी होगी ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके लिए भी, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके लिए भी होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आप अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी लुत्फ उठाएं ऐसे डेरिवेशन का। तो अब जरा समझ लीजिए, जब ये एल है आर है तो आपको अच्छे से ये मालूम होगा कि क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। प्रोसेस वही रहेगा, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। तो पहले क्या निकाले, पहले इसका माना फलाना आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देख लेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन में या सॉल्व में कर लेंगे। माना कि जो है सो लिखना है, माना कि ए और बी दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2l है। कितनी है, जिनके बीच की दूरी क्या है वो 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l। आप जरा इसको ध्यान से लिख लेंगे, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर जो 2l है वो मैं सही से कर दे रहा हूँ। ये दूरी हो गया और ये कितनी है 2l है, तथा ठीक है ओ से ए बी के मध्य बिंदु, यानी ए बी जो बिंदु आवेश है, ए बी जो दो बिंदु आवेश है, जो दो बिंदु आवेश है उसके मध्य बिंदु, उसके मध्य बिंदु ओ से, ठीक है। यही ए बी जो बिंदु आवेश है उसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिन पर हमें वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है, क्या करनी है, गणना करनी है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर तो आप समझ गए। उसके बाद क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो है वो क्या है, जरा ध्यान से एक बार देखेंगे, बहुत छोटा सा है, अब जरा दिक्कत आपको नहीं होगा। अब क्या लिखना है, माइनस क्यू आवेश के कारण, देखोगे ध्यान से, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, इसी बिंदु पर, यही वाला पर, बिंदु P पर कौन विभव, वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत विभव का फॉर्मूला को जान में करते हो, V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई क्या होता है R, ठीक है। तो यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, V1 कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो परिणामी विभव की गणना करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो पहले माइनस क्यू है, और माइनस क्यू आवेश से यहाँ इस बी बिंदु B की जो दूरी है वो क्या है √r स्क्वायर प्लस क्या है l स्क्वायर, ठीक है। पुनः अब क्या है जरा वो समझ लेंगे। अब कौन आवेश है, अब जो हमारे पास आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु
P पर वैद्युत विभव, विद्युत विभव फॉर्मूला तो जानते ही हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और QI क्या होता है R होता है, इसलिए यहाँ पर V2 जो हमारे पास होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन होगी प्लस Q में, और ये जो R है दूरी किससे है प्लस Q आवेश से, ये P बिंदु के बीच की दूरी क्या है अंडर रूट क्या है R स्क्वायर प्लस क्या है L स्क्वायर है। समीकरण क्या हो गया 2। इसीलिए ठीक है, इसीलिए हम कौन विभव निकालना है, इसलिए परिणामी विभव, इसीलिए हमारे पास जो निकालना है, इसीलिए परिणामी विभव बिंदु P पर जो होगी वो क्या होगी V बराबर, कौन बराबर V बराबर जो होगा वो V1 प्लस क्या होगा V2 होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, V1 जो हमारे पास है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस QY अंडर रूट है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये P प्लस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, और दूरी जो है वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। जरा ध्यान से मेरे भाई देखेंगे कि ये टोटल चीज नेगेटिव है और ये टोटल चीज क्या है पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब होगा तो आपको अच्छी से मालूम है कि ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये वाला, ये पार्टी और ये पार्टी कट गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास परिणामी विभव जो बिंदु B पर होगा, सॉरी बिंदु P पर, वो क्या होगी V बराबर 0 होगी। तो आप कह सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत विभव की जो मान होगी वो V बराबर क्या होगा 0 होगा। कच्ची पर निरक्ष पर, लेकिन अक्ष पर पता करना होगा। तो अक्ष पर पता करने के लिए आपके पास क्या होगा कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P क्या R स्क्वायर। तो ध्यान से जरा देखेंगे यहाँ पर कि अक्ष और निरक्ष, जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर अक्ष की बात करें, अक्ष पर वैद्युत विभव, अक्ष पर वैद्युत विभव, अक्ष पर वैद्युत विभव V जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बाई कितना R स्क्वायर। लेकिन वही बात करें निरक्ष पर, तो निरक्ष पर जो हो जाएगी, निरक्ष पर कौन विभव वैद्युत विभव जो होगी, निरक्ष पर वैद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगी 0। ये हमेशा याद करके आप रखिएगा। अक्ष पर जो होगी वो क्या होगी, अक्ष पर जो होगी वो ये होगी, ठीक है, और निरक्ष पर क्या होगी V बराबर 0। आई होप कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।